क्या आपके किचन में भी बेतरतीबी और अफरा-तफरी का आलम होता है? जब आप खाना बनाती हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपका इस चीज़ में वेस्ट हो जाता है कि आप स्पाइसेस को फाइंड आउट करती रहती हैं या फिर आपके किचन में प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र्स नहीं हैं। आप ये सोचती हैं कि अगर आपको स्पाइसेस को या अपनी ग्रोसरी को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत है, बहुत महँगे कंटेनर्स या फिर स्पाइस ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है या फिर आपके किचन में प्रॉपर कैबिनेट नहीं बने हुए हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि बड़े बड़े किचन्स में तो सभी होम मेकर जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, मगर औरत का सलीका-मंदी का पता यहीं से चलता है कि जब आप अपने छोटे से किचन को, जिसमें कैबिनेट्स भी नहीं हैं, तो किस तरह से आप अपने बजट में रहते हुए अपने स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, अपनी किचन की तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं और अपने पैसे भी बचा सकती हैं। तो आज की वीडियो तमाम होम मेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से बीइंग अ स्मार्ट होम मेकर आप अपने बजट में रहते हुए अपने तमाम स्पाइसेस को, अपनी ग्रॉसरी को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अच्छा जी, हम होम मेकर जो है ना, वो हमारा मोस्टली टाइम जो है वो किचन में गुजरता है। मतलब कि पाकिस्तानी फैमिलीज़ की अगर बात की जाए ना, तो 3 टाइम हमें जो है वो किचन में खाना बनाना होता है। और एनी हाउ हम किसी भी काम से छुट्टी ले भी लेना, मगर किचन के काम से जो है ना वो हमें कभी छुट्टी नहीं मिलती है। तो इसलिए अगर हमारा किचन प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ होता है, तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज होती हैं ना, तो हमारा काम भी बहुत ज़्यादा आसानी के साथ हो जाता है, हमारा जो है वो टाइम भी सेव होता है। और अगर यही किचन जो है वो इसमें बेतरतीबी और अफरा-तफरी का आलम होता है, हमें चीज़ें अपनी जगह पर नहीं मिल रही हैं, जब हमें खाना बनाना है, बहुत सारा टाइम अगर हमें अपने स्पाइसेस को फाइंड आउट करने में गुजर जाता है ना, तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है, हमें स्ट्रेस भी होता है और हमारा काम करने को भी दिल नहीं चाहता है। तो इसलिए किचन की ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये मैटर नहीं करता है कि आपके किचन में कैबिनेट्स हैं या नहीं हैं, या फिर आपके किचन में जो है वो ऑर्गेनाइज़र्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं या नहीं है। बात ये होती है कि अगर औरत सलीकामंद होती है ना, तो वो अपनी तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानती है। और आज की वीडियो में मैं यही टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो का कोई एक भी सिंगल पॉइंट आपने मिस नहीं करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑन नहीं किया है तो जल्दी से बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि बाद में जो है वो आप लोग भूल जाते हैं। और आप सबसे ना मेरी एक शिकायत है कि बहुत टाइम हो गया आप लोग जो है ना वो मेरी वीडियोज़ को कंप्लीट वॉच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ना यूट्यूब ने मेरी वीडियोज़ आगे रिकमेंड करना जो है ना वो बिल्कुल छोड़ दिया। और मैं जो वीडियोज़ आपके लिए बनाती हूँ ना, यकीन करें बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट के साथ बनाती हैं। देखने में तो आपको ये वीडियो जो है ना वो 10 मिनट की शायद लगती हो, मगर इसके पीछे ना 3 से 4 घंटों की मेहनत हमारी होती है। पहले वीडियो को रिकॉर्ड करना, फिर एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, टाइटल, थंबनेल, मतलब कि प्रॉपर जो है वो वीडियो पर काम हमें करना पड़ता है। और उसके बाद जब व्यूज़ नहीं आते ना, तो यकीन करें कि ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फ़ील होती है। पहले मेरा चैनल बहुत अच्छा जा रहा था, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, मगर पता नहीं क्यों जब से मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ है ना, तो वीडियो पर व्यूज़ आना ही कम हो गए हैं। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करें, आप लोग मेरे चैनल पर किस तरह के टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उसी तरह का कंटेंट जो है ना वो आपके लिए बनाऊंगी। मगर आप लोग जो है ना वो अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर किया करें। तो टिप नंबर 1 है कि जब भी आपने ग्रॉसरी की लिस्ट बनानी है, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि एज़ अ होम मेकर जब भी आप किचन में काम कर रही होती है ना, तो आप अपने अपने पास किचन में एक छोटी सी नोटबुक और एक पेन जो है ना वो ज़रूर रखा करें। उससे क्या होता है कि जब आप खाना बना रही हैं, अचानक से कोई चीज़ ख़त्म हुई या फिर ख़त्म होने वाली होती है ना, तो आपकी नज़र में होता है। तो फिर सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम ग्रॉसरी एट ए टाइम मंगवाते हैं ना, तो हमारे माइंड से वो चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं। तो जब आप किचन में काम कर रही होती हैं और आपकी नज़र में कोई चीज़ हो कि जी ये ख़त्म होने वाली है, तो उसी टाइम आपने अपने नोटबुक में जो है वो उसको ऐड कर लेना है। इस तरह से क्या होता है कि आपका जो है वो प्रॉपर लिस्ट जो है वो पूरे मंथ में बनती रहती है। दूसरी चीज़, जब आपने स्पाइसेस या ग्रॉसरी अपनी मंगवानी होती है ना, तो सबसे पहले जो आपके पहले वाले जितने भी कंटेनर्स होते हैं ना, वो सब आपने निकालने हैं, और निकाल के ना आपने उसमें 3 से 4 चीज़ें चेक करनी है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमने कोई स्पाइस मंगवाएँ और उसको ना हमने एक कंटेनर के अंदर रख लिया, और सेकंड टाइम जब हमने वही वाला मसाला या वही वाली चीज़ हमने दोबारा से मंगवाई, तो हम उसको कंटेनर में फ़िल नहीं करते हैं, हम उसको एज़ इट इज़ कभी पैकेट भी रख देते हैं, और कभी जो है ना वो हम उसको कोई और कंटेनर खाली मिला तो हमने जल्दी से उसके अंदर फ़िल कर दिया। जब आप तमाम कंटेनर्स को निकाल लेते हैं और निकाल कर एक सरफेस पे रख देते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपके पास कौन सा स्पाइस और कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। सम टाइम उसका जो अपना
स्पाइस का जार होता है ना वो तो खाली होता है, मगर वही वाला मसाला जो है ना वो हमने कहीं और भी रखा होता है। ऐसा अक्सर हो जाता है, ऐसा मेरे साथ भी होता था और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ कि अक्सर हमारे साथ ऐसी मिस्टेक हमसे हो जाती है। तो जब आप सारे निकाल लेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास कोई डुप्लीकेट कंटेनर तो नहीं है उसी स्पाइस का, या फिर आपके पास ऐसा नहीं है कि एक जार जो है वो आपका खाली हो गया और दूसरा जो है वो आपने कहीं और रखा हुआ है। आपको क्वांटिटी का भी पता चल जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ आपकी वाकई में ख़त्म है, तो फिर आप उसको अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में जो है वो ऐड कर लीजिए। दूसरी बात, जब आप अपने तमाम स्पाइसेस जार को चेक कर लेते हैं ना तो फिर आपको पता चल जाता है कि आपका जो है वो कोई मसाला ख़राब तो नहीं हो रहा है, तो वो भी आप उसको डिस्कार्ड कर दें। कि जो हमारे बेसिक डेली यूज़ के स्पाइसेस होते हैं ना वो तो हमारी नज़रों में होते हैं, उनका तो हमें आइडिया होता है, मगर जो स्पाइसेस ऐसे होते हैं जो हमारे ओकेजनली यूज़ हो रहे होते हैं ना तो सम टाइम हमें याद नहीं रहता है और अक्सर पड़े हुए मसाले इसी तरह से ख़राब भी हो जाते हैं। तो जब हम इनको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं ना तो हमें आइडिया हो जाता है। दूसरी बात ये कि कोशिश किया करें कि जब भी आप अपने स्पाइसेस को फिल अप करें ना तो अपने ट्रांसपेरेंट कंटेनर जो है वो यूज़ किया करें, या फिर अगर आपके पास कलर कंटेनर भी हैं तो भी कोशिश किया करें कि आप उनको ना लेबल ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा जब आपने अपने स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज़ करना है ना तो कोशिश किया करें कि जो आपके मीठे के कंटेनर हैं, यानी कि ऐसे स्पाइसेस जो कि आपके स्वीट डिशेज़ में यूज़ होती हैं, ऐसे जो आइटम्स होते हैं जैसे हमारे नट्स आ जाते हैं, स्प्रिंकल्स आ जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स आ गए हैं, एसेंस आ गए हैं, कस्टर्ड है, वर्मिसेली है और इस तरह से सूजी वगैरह, जो भी इस तरह की चीज़ें जो हमारी मीठे में यूज़ होती हैं, कोशिश किया करें कि उनको आप सेपरेटली ऑर्गेनाइज़ किया करें। और इसी तरह से हमारे जो बेसिक स्पाइसेस हैं जो हमारे डेली यूज़ के होते हैं ना उनको आप सेपरेटली ऑर्गेनाइज़ किया करें। और इस तरह से जो हमारे ओकेजनली होते हैं जैसे कि हमारे एसेंस हो गए हैं, जायफल जावित्री हो गई और इसके अलावा ज़र्दा रंग हो जाता है हमारा, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी डेली बेसिस पर यूज़ नहीं होती, उनको आप एक सेपरेट जगह पर अरेंज कर लिया करें ताकि जब भी आपको खाना बनाना हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो कि इस कैटेगरी की चीज़ मैंने इस कंटेनर में रखी है और इस कैटेगरी की चीज़ मैंने इस कंटेनर में रखी है। इसके अलावा जब भी आप मंथली ग्रॉसरी मंगवाएं ना तो कोशिश किया करें कि तमाम अपनी चीज़ों को ना साथ ही साथ ऑर्गेनाइज़ कर लिया करें। जैसे कि मेरी हैबिट है कि जब मैं मंथली या फिर आफ्टर 15 डेज़ मतलब कि वेजिटेबल्स वगैरह मंगवाती हूँ तो मैं उनको ना एक ही साथ सेट करके रख लेती हूँ। जैसे कि अभी मैंने ये मंगवाया, यहाँ पे धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश ऑफ़ किया और उसके बाद ना मैंने ब्लेंड करके इसकी चटनी बना के मैंने इसको प्रिजर्व कर दिया। इसी तरह से हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है, अगर तो वो आप फ्रेश यूज़ करती हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, और अगर आप नहीं करती हैं तो फिर आप उसको एक ही साथ मंगवा कर और प्रिजर्व करके रख लें, इससे भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। दूसरी बात, अक्सर हमारे पास इस तरह के ना कंटेनर्स वगैरह आते हैं जिस तरह के कॉफ़ी की बॉटल्स होती हैं और इस तरह से जैम के कंटेनर्स वगैरह, इस तरह शीशे की बॉटल्स अक्सर हमारे पास आती हैं। तो इनको आप ना डिस्कार्ड ना किया करें, बल्कि इसको ना मैं ओवरनाइट पानी के अंदर सोक कर दूँगी और उसके बाद मैं इनको सुबह में वॉश करूँगी, इनके लेबल्स को रिमूव करके अच्छे से वॉश करके, और उसके बाद मैं इनके स्पाइसेस को जो है ना वो इसमें फ़िलअप करके और जो है वो अपने स्पाइसेस को मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो इस तरह से जब एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स आप यूज़ करते हैं ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो मार्केट से परचेज़ करेंगे, बल्कि इस तरह से थोड़ी सी रिसाइकलिंग करके भी आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा जो है ना वो आपका किचन ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। दूसरी बात, इस तरह की ट्रेज़ वगैरह अक्सर जो है वो हमें मिल जाती हैं जिनमें हम मल्टीपल टाइप के स्पाइसेस जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। मेरे पास 2 से 3 होती हैं, एक में जो है वो मैं अपने बेसिक स्पाइसेस, दूसरे जो हैं वो ओकेजनल यूज़ होने वाले मैं वो कर लेती हूँ, इस तरह से तीसरे में जो है वो और डिफरेंट। इस तरह से अगर आप कर लेती हैं ना तो एक के ऊपर दूसरी ट्रे भी बहुत आसानी के साथ आप ऑर्गेनाइज़ भी कर सकती हैं, आपकी स्पेस सेविंग भी हो जाती है और आपका काम भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। जस्ट सिंपल आपने इस तरह से एक स्टोरेज कंटेनर जो है वो निकाला और उसके अंदर आपको सारे स्पाइसेस एक ही जगह पे मिल गए। तो इस तरह से ना आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होता है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से हम लोग गरम मसाला वगैरह मंगवाते हैं तो आपने मंगवा के उनको ड्राई रोस्ट करके और उसके बाद आपने मिक्सी जार, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, उसमें जो है वो आपने तमाम जो है वो मसाले वगैरह पीस लेने और पीसने के बाद आपने एक कंटेनर के अंदर फ़िल कर दिया और फ्रंट में जो है वो आप उस पे लेबल लगा दें, तो आप सोचें कि आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। जब इस तरह से ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइज़र्स आपके सामने होते हैं ना तो आपके माइंड में भी रहता है। और कोशिश किया करें कि जो आपके स्पाइस ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं ना उनको आप बार बार चेंज ना किया करें, क्योंकि जब हम एक ही शेप का कंटेनर एक ही स्पाइस के लिए यूज़ करते हैं ना तो वो चीज़ हमारे माइंड में फ़िट हो जाती है और हमें पता होता है कि इसके अंदर ना ये चीज़ है। जब आप रोज़ाना अपने कंटेनर्स को चेंज करेंगे ना तो लाज़मी बात है हमारे माइंड में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उन स्पाइसेस को फाइंड आउट करने में कि ये वाला मैंने कहाँ रखा, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है। आई होप कि तमाम टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होंगी।
नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब मैं अपनी वीडियोस टॉपिक पर बनाऊंगी ना, जो मुझे आपने सजेस्ट किया होगा, तो मैं आपका नेम जो है वो उस वीडियो में ज़रूर मेंशन करूंगी। तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो हमेशा की तरह, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली जिन बच्चियों की न्यू शादियाँ हुई हैं और आपको लगता है कि उनके लिए वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल हो सकती है, तो मेरी वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।